Hello everyone, this is Dr. Shelja and you are watching my YouTube channel. In this video, we are going to continue the discussion on the topic on sexual reproduction in flowering plants. So, let's get started. अभी इससे पहले हमने देखा था कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमारे फीमेल गेमीटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है। और इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए विल हैव टू स्टडी बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम। सो लेट अस स्टार्ट विद द पिस्टिल। अब पिस्टिल जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है और इसके अंदर क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ये वाला पोर्शन जिस पे बेसिकली हमारा पोलन ग्रेन आके बैठेगा और फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टाइल जो कि हमें देखने में ही पता चल रहा है, स्टाइल क्या होता है, एक पतला सा लंबी सी स्टॉक होती है जो कि क्या करती है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो स्टाइल इज़ एन इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट ऑफ द पिस्टिल। अब आती है हमारे पास ओवरी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और ओवरी जो होती है वो क्या होती है, बेस ऑफ पिस्टिल के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये थोड़ी कैसी दिखती है, बल्ज्ड होती है। सो हमें इतना पता होना चाहिए, इसमें स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके बैठेंगे एंड ओवरी इज़ द बेसल एंड बल्ज्ड पार्ट। अब हमने क्या करना है, ओवरी के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना है। सो लेट अस टॉक अबाउट द ओवरी इन ब्रीफ। ये हमारी है ओवरी। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल। सो दिस इज़ द ओवरी एंड दिस इज़ द ओवेरियन कैविटी जिसको हम लोक्यूल भी बोलते हैं। और ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है प्लेसेंटा, दिस इज़ द प्लेसेंटा। ठीक है, और प्लेसेंटा से हमारे ओव्यूल्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। तो हमें इसके ऐसे समझना है कि ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर होगी ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में एक प्लेसेंटा निकल रहा होगा और प्लेसेंटा से हमारे ओव्यूल्स अराइज करेंगे। ठीक है, सो अब देखते हैं इसको, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से अराइज करते हैं हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ओव्यूल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अब अगर हम पिस्टिल को देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बहुत, 2 इंपॉर्टेंट, ये इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। दीज कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा पिस्टिल होता है, अगर एक फ्लावर में हमारे पास एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी। और अगर क्या होता है, मोर देन 1 कार्पल्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी। ठीक है, मोनो मतलब कि 1, तो अगर एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी, अगर मल्टीपल पिस्टिल्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी। अब आगे, अब ये जो हमारे कार्पल्स होते हैं, हमारा पिस्टिल का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो सकते हैं, ये हमारा पिस्टिल हो गया। अब 2 पिस्टिल्स क्या हो सकते हैं, आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिन मतलब कि ये क्या है, सिंक में है। सिंक मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में एक तालमेल है, सिंक्रनी है, तो ये क्या हो गए, फ्यूज्ड कार्पल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल रहता है पेपेवर, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास होता है कि अगर हमारे जो कार्पल्स हैं वो फ्री पड़े, यानी कि वो आपस में जुड़े नहीं हैं, ठीक है, फ्री पड़े हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एपोकार्पस। ठीक है, अगर कार्पल्स फ्यूज रहेंगे तो वो होंगे सिन कार्पस, और अगर वो फ्री रहते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। ठीक है, एग्जाम्पल कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। एपोकार्पस का एग्जाम्पल होता है माइकेलिया। ठीक है, तो ये हमने सारा का सारा पिस्टिल का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। पिस्टिल में इंपॉर्टेंट ब्रीफ में देखते चलते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आकर बैठेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। ओवरी हमारा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल है। अब ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी में रहता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से अराइज क्या करते हैं, हमारे ओव्यूल्स। ठीक है, अब अगर आगे हमने देखा, पिस्टिल जो होता है वो एक भी हो सकता है, एक है तो मोनोकार्पलरी, और मोर देन 1 है तो वो होता है मल्टी कार्पलरी।
अगर क्या है जो कार्पल्स है वो फ्यूज हैं तो वो होंगे सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो वो होंगे एपोकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस का एग्जाम्पल हमने याद रखना है पेपर, और एपोकार्पस का एग्जाम्पल होगा माइकेलिया। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर ओव्यूल। ओव्यूल अभी अभी हमने देखा था, जिसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओवरी के अंदर क्या रहती है, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी से अराइज करता है हमारा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से अराइज करते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, अब हमारे पास हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टर्म्स, फ्यूनिकल और हाइलम। फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल होता है हमारा ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि टहनी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, हमारे ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। ठीक है, तो फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल इज अ स्टॉक थ्रू विच द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है हाइलम। हाइलम क्या होता है, ये है हाइलम होएगा एक पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ जंक्शन होता है हमारे ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ठीक है, तो हाँ, इसमें हमने दो स्ट्रक्चर्स ही पढ़ने हैं। सबसे पहला है फ्यूनिकल, दूसरा है हाइलम। इतना हमें ब्रीफ में पता होना चाहिए कि फ्यूनिकल क्या होती है, एक स्टॉक होती है जिससे जो कनेक्ट करती है हमारे ओव्यूल को प्लेसेंटा से, और हाइलम क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ठीक है, तो फ्यूनिकल इज द स्टॉक थ्रू विच ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा, एंड हाइलम इज द पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जिसमें हमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ओव्यूल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब अगर क्या है, ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, तो उसके एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं व्हीट, राइस और मैंगो। जबकि अगर मल्टीपल ओव्यूल्स हैं तो इसके एग्जाम्पल जैसे हमें देखने को मिलता है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। ठीक है, पपाया और वाटरमेलन तो कॉमन एग्जाम्पल्स है, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसमें याद रखना है वो है ऑर्किड्स। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसमें आपने दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देना है, वो है फ्यूनिकल और हाइलम। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमने देखना है, अगर एक ओव्यूल है तो उसमें व्हीट, राइस और मैंगो होंगे, और अगर मल्टीपल ओव्यूल्स हैं तो उसमें हम पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स का जिक्र करेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया गया है सुंदर सा ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, अब इसके अंदर एक वर्ड ऐड किया एनसीईआरटी ने, एनाट्रोपस। ठीक है, एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है, उल्टा, इन्वर्टेड। ठीक है, नॉर्मली हमने देखा था कि ये हमारा प्लेसेंटा है और इससे हमारे क्या अराइज कर रहा है, ओव्यूल। अब इसको थोड़ा उल्टा कर दो, यानी कि अगर हमारा प्लेसेंटा यहाँ पे है तो ओव्यूल इसके यहाँ पर, इसके ऊपर ओव्यूल अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, एनाट्रोपस ओव्यूल। कुछ नहीं है ये, बस हमने क्या किया, डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा कर दिया और हमने इसको नेम क्या दे दिया, एनाट्रोपस। ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल। अब इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा को जो हमारे हाइलम तक जोड़ रहा है, ओव्यूल तक जोड़ रहा है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो ये स्टॉक क्या होगी, फ्यूनिकल। और उसके बाद फिर ये पॉइंट जंक्शन ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, इसको हमने क्या नाम दिया था, हाइलम। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स तो हमें क्लियर है इस डायग्राम में। सबसे पहला हो गया फ्यूनिकल और ये हमारा क्या हो गया, हाइलम। अब हम तीसरे और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि हमारे ओव्यूल को, ये मान लीजिए अगर हमारा ओव्यूल है, इसको बाहर से कवर कौन करके रख रहा है, कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। जो बाहर वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। और इनका काम क्या रहेगा, प्रोटेक्ट करना ओव्यूल को। सो बेसिक फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब डायग्राम पर आते हैं। ये हमारा क्या है, ओव्यूल है, इसमें हमने फ्यूनिकल देखा, हाइलम देखा, और ये जो हमारे इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो आउटर स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट्स। दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट। इनका काम क्या रह गया, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ओव्यूल है। ये ओव्यूल क्या कर रहा है, ये इंटेग्यूमेंट क्या कर रहा है, सारे ओव्यूल को यहाँ से इसने ऐसे कवर करके रखा हुआ है, एक्सेप्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, इस यहाँ पे ये इसको
प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको नाम एनसीईआरटी देती है, इसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ओव्यूल है, ये ओव्यूल का टॉप होगा और ये ओव्यूल का क्या होगा, बॉटम होगा। ठीक है, तो माइक्रोपाइल के जो टिप पे जहाँ पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे बेस पे प्रेजेंट रहता है चलाजा। ठीक है, दिस इज चलाजा। तो हम यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स सीखते हैं नए। सबसे पहला है माइक्रोपाइल जो कि टिप पे प्रेजेंट रहता है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी कि इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। यानी कि इंटेग्यूमेंट सारे ओव्यूल को कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट एट द टिप, जहाँ पे एक छोटी ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी जिससे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद चलाजा भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए चलाजा है क्या। चलाजा इज द बेसल पार्ट, यानी कि ये बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल एंड इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे क्या हो गए, इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है इंटेग्यूमेंट्स किया, इंटेग्यूमेंट्स ने। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक मास, ये इंटेग्यूमेंट्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बंडल पड़ा होगा सेल्स का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये इंटेग्यूमेंट्स के अंदर मास ऑफ सेल्स पड़ा है इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, न्यूसिलस। और ये जो सेल्स होंगे सारे क्या, इनकी प्लॉइडी क्या होएगी, डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूसिलस होगा क्या, मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट्स। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनके पास बहुत सारा फूड इकट्ठा हो ही रहता है। ठीक है, तो न्यूसिलस है क्या, मास ऑफ सेल्स है, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड दे हैव अबंडेंट फूड रिजर्व। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूसिलस। चलिए अब हमें यहाँ तक क्या क्या क्लियर है, वी आर क्लियर विद फ्यूनिकल, क्लियर है, हाइलम, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसिलस एंड चलाजा। ठीक है, अब हमारे पास एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है एमएमसी। पोलन ग्रेन्स में हमने पढ़ा था, वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल आता है, जबकि अगर हम फीमेल गैमीट में स्ट्रक्चर, फीमेल गैमीटोफाइट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेगास्पोर। वहाँ पे क्या था, माइक्रोस्पोर, यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब क्या है, ये हमारे क्या है, न्यूसिलस के सारे सेल्स पड़े, तो दिस इज न्यूसिलस। ठीक है, अब न्यूसिलस में से ही क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड के पास से एक सेल क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। यानी कि जब वो जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो डिफरेंशिएट कर जाएगा और एक बड़ा सेल बना देगा जिसको हम क्या नाम देंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब क्योंकि न्यूसिलस के सारे सेल्स क्या थे, डिप्लॉइड थे, तो ये सेल्स जो इन्हीं से बना है ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। अब इसकी प्लॉइडी अगर डिप्लॉइड है तो इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगी और ये आगे जाके हमारे पास क्या बनाने वाला है, एम्ब्रियो सैक ऑल्सो और फीमेल गेमीटोफाइट। ठीक है, इसी चीज़ की फॉर्मेशन के लिए हम ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन के लिए। और एम्ब्रियो सैक बनना किससे है, न्यूसिलस में से ही माइक्रोपाइलर एंड के पास से एक सेल क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, बड़ा बनेगा और वो आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। होप वी आर क्लियर विद दिस डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, हमने सबसे पहले फ्यूनिकल देखा, हाइलम देखा, फिर हमने इंटेग्यूमेंट्स यानी कि जो प्रोटेक्ट करेंगे ओव्यूल को, फिर जो टिप पे प्रेजेंट होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जो बेस पे प्रेजेंट होता है उसे चलाजा कहते हैं। फिर इसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, न्यूसिलस, और इनमें से ही एक सेल क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है और बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल। अभी मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है, इसमें रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होगी और एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमीटोफाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सो next we are going to study an important process known as megasporogenesis। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ी थी, जब हम मेल गेमीटोफाइट को डिस्कस करें तो वहाँ पे हमने क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखी थी, यानी कि माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन देखी थी। यहाँ पे हमें क्या दिखने वाली है, नाम क्या बता रहा है, मेगास्पोर्स की जेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर की जनरेशन कैसे होती है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हमने अभी देखा कि न्यूसिलस में से क्या हुआ, ये हमारा न्यूसिलस पड़ा है, इनमें से एक सेल डिफरेंशिएट किया और बनाया मेगास्पोर मदर सेल जो कि क्या था, डिप्लॉइड था। ठीक है, अब इसी को ही हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल हो गया। ये इसके अराउंड क्या है, न्यूसिलस के सारे सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है,
अभी मैंने बताया था ये क्या था, डिप्लॉइड था। अब डिप्लॉइड है तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होगी। अब करना क्या है, वहाँ पे हमारे पास क्या बना था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई थी। अब यहाँ पे बस हमने माइक्रो की जगह मेगास्पोर बना देना, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होने वाली है मेगास्पोर टेट्राड की। वहाँ पे एक सिंगल स्टेप में क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया था, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें हम मियोसिस को 2 स्टेप्स में दिखाएंगे, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगी, फिर हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। अब हम देखते हैं वो कैसे बनेगा, ठीक है। अब ये रहा मेरा क्या, मेगास्पोर मदर सेल। तो इसके अंदर क्या हुई, मियोसिस हुई, जिसको नाम हम क्या देंगे, मियोसिस 1। और सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर डायड, यानी कि 2 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक मेगास्पोर क्या करेगा, रिड्यूस होएगा, तो हमारे पास 2 मेगास्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोर डायड की फॉर्मेशन होगी। फिर इसके अंदर हमारे पास होगी मियोसिस 2, और क्या होगा, 2 से अब हमारे पास क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। यानी कि इसमें हमने डायरेक्ट शो नहीं करना है, फर्स्टली वी हैव टू शो द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर डायड, देन उसके अंदर हमें मियोसिस 2 करनी है, एंड देन वी हैव टू शो द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। अब ये बन गया मेरा मेगास्पोर टेट्राड, यानी कि मेरे पास अब 4 मेगास्पोर्स आ चुके हैं। लेकिन होगा क्या आगे, इनमें से ये जो बाकी 3, कोई भी 3 मेगास्पोर्स क्या करेंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, यानी कि इनका कोई काम नहीं होगा, जबकि सिर्फ एक मेगास्पोर क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा, ठीक है। यानी कि इसमें बेसिकली मोटी मोटी बात ये है कि बेशक ही हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बने हैं, लेकिन इन चारों में से सिर्फ एक का ही काम है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, और वो ही आगे क्या बनाने वाला है, फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब डेफिनेशन वाइज चलते हैं। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। हर किसी में प्लॉइडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या हुई, डिप्लॉइड, ठीक है। इसके अंदर मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। वो हमने क्या करना, स्टेप्स में दिखाना है कि सबसे पहले मियोसिस 1 होगी, डायड बनेगा, मियोसिस 2 होगी और टेट्राड बन जाएगा। फिर हमने बताना है कि जिसमें से क्या होगा, 3 मेगास्पोर्स क्या करेंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, ठीक है। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा, अब ये सारे जितने भी मेगास्पोर्स बने इनकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होएगा, और इससे क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, और ये ही हमने बनते हुए देखना है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। सो दिस मेथड, अब ये जो हमारे पास बना है फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि बाकी 3 का कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनो, यानी कि ओनली 1 मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन। इसको तोड़ के देखो, मोनो यानी कि 1, स्पोरिक यानी कि सिर्फ एक मेगास्पोर, ठीक है। एक मेगास्पोर से सिर्फ क्या होगी, फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बिना पढ़े भी हमें खुद याद रह सकता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब है सिर्फ एक मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन होना। सो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ फंक्शनल मेगास्पोर इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो होप यू आर क्लियर विद मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, मेगास्पोरोजेनेसिस इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होगी कैसे फंक्शनल मेगास्पोर से, ठीक है। तो इसको अब तोड़ के स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होता है, उसके अंदर 8 न्यूक्लियाई होंगे लेकिन 7 सेल्स होंगे, यानी कि एक कोई सेल होगा जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये हमने देखना है, समझना है कि होता कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो यही चीज़ पता होनी चाहिए कि वो क्या होंगे, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, ठीक है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर से, जब जिसमें हमने क्या देखा था, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में हमने देखा था कि सिर्फ एक मेगास्पोर होगा जिससे एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। तो दिस इज़ द फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अब मेगास्पोर हमारा क्या था, हैप्लॉइड था, ठीक है।
अब हैप्लॉइड के अंदर, हैप्लॉइड है तो इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो एक न्यूक्लियस से क्या होगे, दो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो हमने समझनी है कि अब जितनी भी हमारी माइटोसिस होनी है वो सारी की सारी क्या होंगी, फ्री न्यूक्लियर होंगी। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है, अभी सिर्फ हमारे पास एक न्यूक्लियाई जो है वो दो न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है, 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे। लेकिन अभी इन न्यूक्लियाई के बाहर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसी का मतलब है फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। यानी कि ऑल माइटोसिस आर गोइंग टू बी फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स विल नॉट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल की फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ न्यूक्लियाई रिड्यूस होंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सेल वॉल्स की फॉर्मेशन कैसे होने वाली है, ठीक है। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल देना कि ये जितने भी माइटोसिस हो रही है सारी की सारी फ्री न्यूक्लियर होने वाली हैं, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, इसमें माइटोसिस हुई तो दो न्यूक्लियाई बने। अब ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे ये ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, एक माइक्रोपाइलर एंड पे चला जाएगा और एक चलाजा की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जिसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं। अब इसके अंदर दोबारा से माइटोसिस होगी, माइटोसिस 2 होगी और एक न्यूक्लियाई से फिर 2 और एक न्यूक्लियाई से फिर 2 बनेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, दिस इज 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर फिर से माइटोसिस होगी, इससे क्या होएगा, 2 से अब क्या बनने वाले हैं 4 और इधर भी एंड पर क्या हो रहा है, 2 से क्या बनने वाले हैं 4, तो टोटल कितने हो गए ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर था, इसके अंदर माइटोसिस हुई तो क्या बना, 2 न्यूक्लियाई बने, 2 से क्या बने 4 न्यूक्लियाई बने, 4 से क्या बने 8 न्यूक्लियाई बनी, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली, हमारे पास क्या हुआ जो हमने देखना था कि 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ये वाली स्टेज तो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये वाले जो सेल्स हैं ये अरेंज कैसे होंगे आगे जाकर, ये हमने देखना है, ठीक है। ये 8 न्यूक्लिएट है, अब इसको हम थोड़ा ब्रीफ में डिटेल में समझते हैं। जैसे जैसे हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, ये जो 8 न्यूक्लियाई है ये अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड में अभी हमने देखा था कि जो हमारी न्यूक्लियाई थी इनके बाहर सेल वॉल नहीं बनी थी, यानी कि ये क्या थे, सारे के सारे एक ही सेल में प्रेजेंट थे। अब क्या होगा, इन न्यूक्लियाई के बाहर सेल वॉल्स की फॉर्मेशन होने लग जाएंगी और ये अलग अलग सेल्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो 4 में से क्या होगा, जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये माइक्रोपाइलर एंड में सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएंगे, 3 अलग अलग सेल्स बन जाएंगे, जिनमें से एक जो बीच वाला इसे हम क्या बोलेंगे, एग सेल, ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, एग सेल। और 2 जो साइड के हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स, ठीक है। ऐसे ही चलाजा एंड पे भी इनमें से 3 न्यूक्लियाई क्या करेंगे, अपना अलग से सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और क्या बना लेंगे, ये 3 एंटीपोडल सेल्स। इनका नाम क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स। इनका नाम क्या है, बीच वाले को एग सेल और 2 क्या हो गया, सिनर्जिड्स हो गए, इनका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो ये कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 सेल्स हो गए। और जो ये बीच का सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। तो ये हमारे पास टोटल सेल्स कितने हो गए, हमने देख लिए 7, तो ये हमारे पास अचीव हो गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। न्यूक्लियाई कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई होंगे और सेल्स कितने होंगे, 3 + 3 6 एंड 1, दिस इज सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ये कितने हो गए 7। अब जो बीच में हमारे सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं उनका नाम क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ओके अभी जैसे जैसे आगे और मैच्योर करेगा तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमने चलेजल एंड को ऊपर लिखा, माइक्रोपाइलर एंड को नीचे लिख दिया और इसमें हम इस डायग्राम को सुंदर तरीके से समझाने वाले हैं कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कैसे होगा। चलेजल एंड पर हमने देखा था 3 एंटीपोडल सेल्स हो गई, तो ये 3 हो गई, दिस इज द सेंट्रल सेल, ये 1 हो गया। जबकि हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द एग सेल और ये 2 सिनर्जिड्स हो गए। काउंट करते चलेंगे, सेल नंबर 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्स हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। इनका नाम क्या है, एंटीपोडल्स। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे उनमें एक बीच वाले का नाम होता है एग सेल और साइड वाले सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, सिनर्जिड्स। और इन तीनों को मिलाकर नाम दिया जाता है एग अपरेटस। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एग अपरेटस, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। वैसे भी मोटी मोटी बात यह है कि एग अपरेटस होता क्या है, एग सेल और सिनर्जिड्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं। और एग अपरेटस में हमारे पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म अपरेटस होएंगे क्या, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होएंगे और इनका काम होगा क्या, आगे पोलन ट्यूब को
सिनर्जिड्स के अंदर गाइड करना, सिनर्जिड्स के अंदर पोलन ट्यूब को गाइड करना, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन की ये 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड कैसे है, ठीक है। स्टार्टिंग विद फंक्शनल मेगास्पोर से 2 न्यूक्लिएट बनेगा, 2 से 4 न्यूक्लिएट बनेगा, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हम देख चुके होंगे। फिर हमने बताना है इसके अंदर कि माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे पास प्रेजेंट रहेगा एक एग अपरेटस जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होंगे, और चलाजल एंड पर हमारे पास क्या होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, और सेंट्रल सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं उनका नाम क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। और इसके अंदर आपने एक क्या दिखाना है, फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होंगी, एक ऐसी प्रोजेक्शंस होंगी जिनका काम होगा क्या, पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स के अंदर गाइड करना, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि एग अपरेटस, जो मैंने बताया था कि एग अपरेटस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो एग अपरेटस होता क्या है, एग अपरेटस, ये अपरेटस का मतलब ही क्या है, किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो अपरेटस एग अपरेटस किसका कॉम्बिनेशन है, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल को मिला के क्या बनता है, एग अपरेटस बनता है। सिनर्जिड्स के पास हमने क्या देखा था कि ऐसी स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स थी जिनको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो सिनर्जिड्स क्या है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप इज कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। और इस फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या काम है, पोलन ट्यूब को गाइड करना सिनर्जिड्स के अंदर, ठीक है। सो होप यू आर क्लियर विद दिस।